जब तक मार्केट इस रेंज में है, ये दो आप लाइन देख रहे होगे, एक ग्रीन लाइन है एक रेड लाइन है, जब तक इस रेंज में है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब ये साइडवेज हो सकता है मार्केट इसमें। उसके बाद जब रेंज को तोड़ेगा, जब ब्रेक करेगा, तब यहाँ पर आपको बाइंग या सेलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर है ये बहुत बढ़िया काम करता है अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो। और यहाँ पे जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये एक कंफर्मेशन टूल होगा कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो रेंज है ये आपको खुद से लगाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिक आपको रेंज प्रोवाइड करके देगा कि कौन सा रेंज होगा जहां पर आपको नहीं करना है ट्रेड, और कौन सा रेंज होगा जहां पर ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम ऐसे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर सकते हैं, और उनमें क्या क्या सेटिंग्स होंगे जो हमें चेंज करने हैं, और उनमें क्या क्या रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर हम बाइंग साइड जा रहे हैं तो क्या रूल्स होंगे, सेलिंग साइड जा रहे हैं तो क्या रूल्स होंगे, आपको सभी रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आप हाफ वीडियो देख करके जाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है और इसकी मदद से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये जो इंडिकेटर है इसका यूज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो वो है 5 मिनट्स और 3 मिनट। मुझे नहीं लगता है इस इंडिकेटर में आपको इससे ज्यादा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स आर आइडियल। तो अब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिकेटर का नाम जो है ORB एल्गो। अब जैसे ही सर्च करो ORB एल्गो, यहाँ पे आ जाएगा ORB एल्गो। उसके बाद ये इंडिकेटर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ORB बैक टेस्टिंग है, उसका विन रेट बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ सेटिंग्स है जो आपने चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके सेटिंग्स पे आऊंगा और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें चेंज करूंगा। जैसे ORB टाइम फ्रेम है वो है 30 मिनट्स। ठीक है, मैं इसको 15 मिनट्स कर दूंगा। ठीक है, सेंसिटिविटी मीडियम है, इसको मैं हाई कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रेकआउट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर क्लोज और EMA है, आपको इसमें क्लोज ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है टारगेट मेथड। ठीक है, उसको डायनेमिक रहने देना है। EMA लेंथ जो है वो यहाँ पर 4 है, 9 है, 13 है, 20 है, 34 है। ठीक है, आपको 13 रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस में सेफर, बैलेंस्ड, रिस्की। ठीक है, तो बैलेंस्ड बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टम सेशन है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद क्या है, आपको यहाँ पर सेशन दिख रहा होगा 10 to 11, बट हमारा जो मार्केट है वो 9:15 में ओपन होता है और यहाँ 3:30 तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9:15 से 3:30 कर देंगे। उसके बाद यहाँ ORB डैशबोर्ड दिख रहा होगा, इसकी जरूरत हमें नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा विजुअल्स, ड्रॉ ORB जोन्स और प्लॉट EMA। यहाँ पर आपको प्लॉट EMA पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका EMA प्लॉट हो जाएगा। इसको अगर आप क्लोज कर देते हो तो यहाँ आपको EMA नहीं मिलेगा। EMA हमें कंफर्मेशन देगा कि हमें बाइंग के लिए जाना है कि नहीं, इसलिए हम प्लॉट EMA करेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो, अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो सबसे पहले मैं सेलिंग साइड के एग्जांपल लेता हूं। तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन होगा तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा। ठीक है, यहाँ कैंडल बना, यहाँ पर ग्रीन कलर का रेंज हो गया, यहाँ पर रेड कलर का रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बना, यहाँ पर सेकंड कैंडल बना। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइन है, एक रेड कलर का लाइन है। ठीक है, अगर ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर रेड कलर के नीचे आता है कैंडल तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रूल्स बताता हूँ कि कितने रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। तो अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो, ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है कि आपका ये जोन बनना चाहिए। ठीक है, बाइंग और सेलिंग जोन बनना चाहिए। एक ग्रीन कलर का लाइन बनना चाहिए और रेड कलर का लाइन बनना चाहिए। और जब कैंडल्स इसके अंदर बन रहे हैं, मतलब मार्केट अगर इसके अंदर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें इग्नोर करके चलना है उस समय। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है। सेलिंग साइड का सेकंड रूल है कि हमारा जो कैंडल है वो ब्रेकआउट होना चाहिए नीचे की ओर। ठीक है, मतलब ये जो रेड कलर का लाइन है इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। याद देखिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं ट्रेड को, नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बना है और इसके नीचे बना है। ठीक है, और ये क्लोज भी हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड रूल भी फुलफिल हो जाता है। थर्ड जो रूल है वो है ये जो कैंडल्स आप बनते हुए देख रहे हो ये हमारा इस EMA के नीचे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये इस EMA के नीचे बना हुआ है। तो ये 3 रूल्स हो गए। फोर्थ जो रूल है वो है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस ATR की हेल्प से लगाना है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि आपको ATR की हेल्प से स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि ATR की मदद से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ मैं अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो फिफ्थ रूल है
वो है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको टारगेट शो कर देगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और एग्जिट, ये बता देगा आपको। बट यहाँ पर आपको टारगेट का रूल फॉलो करना है। टारगेट का क्या रूल है, 1:2 और 1:3 का हम टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। 1:1 का टारगेट अचीव होता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। 1:2 अचीव होता है तो हम 1:1 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और 1:3 अचीव होता है तो हम अपने ट्रेड से फुल्ली एग्जिट कर देंगे। ठीक है, हमारा टारगेट 1:3 मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए मैंने बैक टेस्टिंग का जो डैशबोर्ड है वो हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद का रूल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इस इंडिकेटर का यूज मैं दो चीजों के लिए कर रहा हूँ, बस ये ब्रेकआउट लाइंस बना रहा है और यहाँ पर ईएमए शो कर रहा है, इसलिए मैं ये इंडिकेटर का यूज कर रहा हूँ। बाकी जो रूल्स है वो मैं जैसे फॉलो करता हूँ वही फॉलो कर रहा हूँ। तो ये 5th रूल जो स्टॉप लॉस का था वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक करके फिर से देख सकते हो। तो ये 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो। तो बाइंग साइड के क्या क्या रूल्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ट्रेड लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस एटीआर के हिसाब से मान लो यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है, एटीआर के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1:1 का वेट करूंगा। ठीक है, जैसे ही 1:1 होगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बाइंग प्राइस पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ 1:1 अचीव हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 1:2 अचीव करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर बाइंग प्राइस पे हो जाएगा। ठीक है, बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर रखना आप। यहाँ पर 1:2 अचीव हो चुका है, तो हमारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट वो होगा 1:3। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ पे था। ठीक है, तो 1:3 हमारा कहाँ होगा, 1:3 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, 1:2 जैसे ही अचीव होगा हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा 1:1 के पास। ठीक है, तो यहाँ पर 1:1 था तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आ चुका है, मतलब यहाँ पर हम 1:1 तो लेकर के जाएंगे। 1:3 जैसे ही अचीव होगा हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो 1:3 हमारे यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब देखते हैं कि 1:3 अचीव होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1:3 अचीव हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे ही 1:3 अचीव होगा यहाँ पर मुझे एग्जिट कर जाना है। कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है मुझे, जैसे ही यहाँ 1:3 अचीव होगा, ठीक है, मतलब यहाँ तक जैसे ही कैंडल आएगा मुझे यहाँ पर एग्जिट कर जाना है अपने ट्रेड से। ठीक है, आपने यहाँ पर बाय किया था, आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए। 171 पॉइंट्स अचीव हो गया, यहाँ पर आप फुल्ली एग्जिट कर जाओगे ट्रेड से। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 1:2 तक ट्रेल होना चाहिए। 1:3 तक आपको फुल्ली एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। ठीक है, तो ये रूल्स हो गए जो आपको फॉलो करना है अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला रूल जो है वो है कि हमारा ये जो ब्रेकआउट जोन है वो बनना चाहिए, जैसे ये लाइन एक बना है ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। और जो सेकंड रूल है वो है कि हमारा जो ये ग्रीन लाइन है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल हमारा यहाँ फुलफिल हो जाता है, ये जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है। उसके बाद जो थर्ड रूल है वो है कि हमारा जो ईएमए है उसके ऊपर कैंडल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम ईएमए के नीचे देख रहे थे सेलिंग साइड, यहाँ पर ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ 13 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ 3 रूल्स फॉलो होगा। फोर्थ जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस एटीआर की मदद से होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एटीआर की मदद से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। और जो 5th रूल है वो है कि हमारा टारगेट कैसे होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए 1:2 1:3। हमारा 1:1 अचीव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे होना चाहिए। हमारा 1:2 अचीव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है 1:1 पे होना चाहिए। और हमारा जैसे ही 1:3 अचीव होता है हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हमारा पहला 1:1 टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ऐसे मार्केट आपको परेशान करते रहेगा, बट आपको अपने ट्रेड में रहना है। ठीक है, अगर आपने बाय किया है तो आपको रहना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1:1 अचीव हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 1:1 अचीव होगा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस पे होना चाहिए। बाइंग प्राइस कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। हमारा टारगेट भी होना चाहिए 1:2।
यहाँ देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, मतलब मेरा जो बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस था, ठीक है, वो हिट कर चुका है। मतलब मेरा 1:2 अचीव नहीं हुआ, 1:1 अचीव हुआ था, बट वहां पर मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। आप भी यहाँ पर अगर 1:3 लेना चाहते हो, ठीक है, पर डे आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, बट आप 1:3 लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐसे बैठे रहना है मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा वो, इसलिए आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके रहना है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप सीख जाते हो तो आपका मार्केट में आधा से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ट्रेड आपका लॉस में चला जाता है, ठीक है, अगर दिन का पहला ट्रेड जो है वो आपका लॉस में चला जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन आप मार्केट को अलविदा कह दो, आपको उस दिन करने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में ट्रेड। अगर आप उस दिन मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी हो जाएगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक इवन पे आने की कोशिश करूंगा। जब मैं ब्रेक इवन पे आने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए, और ये सबसे खराब चीज होता है मार्केट में। अगर आपका लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद मार्केट से एग्जिट कर जाओ। इसलिए मैं एक ही ट्रेड करता हूँ दिन में, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेड करता ही नहीं हो। तो आप भी अगर सारे रूल्स फॉलो करते हो और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो और अपना साइकोलॉजी सही रखते हो तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको बस अपने साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक ट्रेड करो दिन में, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट कर जाओ मार्केट से। अगर आपका टारगेट हिट हुआ फिर भी एग्जिट कर जाओ मार्केट से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर का यूज आपको कैसे करना है। इस इंडिकेटर का यूज करने के पहले आप पहले बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। हर इंडिकेटर का यूज करने के पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, हर किसी को हर इंडिकेटर सूट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैक टेस्ट कर लेना, और बैक टेस्ट करने के बाद आप फाइंड आउट करो कि ये इंडिकेटर आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। उसके बाद ही आपको कोई भी इंडिकेटर हो उसका यूज करना चाहिए, पहले बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।